गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं प्लांट एंड एनवायरनमेंट। प्लांट एंड एनवायरनमेंट के कुछ लेक्चर्स हमने पहले भी पढ़ लिए हैं, जिनमें हमने ऐसे एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा जो कि पादपों को अफेक्ट करती है। हम आज पढ़ेंगे लाइट या प्रकाश। प्रकाश एक मुख्य अवयव है जो कि प्लांट्स की लाइफ को या उनकी फिजियोलॉजी को, उनकी एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। लाइट सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो है लाइट का, हम सबको पता है, सन है। सूरज से प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर आता है और ये जो प्रकाश है ये विकिरण के रूप में पृथ्वी पर आता है और इस प्रकाश में से कुछ भाग जो है वो पादपों द्वारा मुख्यतः और दूसरे जंतुओं के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सूरज का प्रकाश है, जो सोलर रेडिएशन है, सनलाइट है जो अर्थ पर आ रही है, ये मुख्यतः काम में आती है फोटोसिंथेसिस के लिए। हरे पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कि वो सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को यूजफुल फॉर्म में, काम में आने वाली भोजन में जो परिवर्तित करने का काम करते हैं हरे पौधे, वो क्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाइट या सूरज की रोशनी की आवश्यकता है। तो ये जो एनर्जी ये सूरज से मिल रही है, इस एनर्जी को हम और पेड़ पौधे सीधे तौर पर नहीं काम ले सकते, इसलिए इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करके फूड के फॉर्म में, जो कि मेनली जो है शुगर, कार्बोहाइड्रेट या बाद में आके उनका कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म होके उनको अलग अलग प्रकार में कन्वर्ट करके ये जो पौधे हैं अपनी दैनिक क्रियाओं के रूप में काम में लेते हैं। तो ये जो ऊर्जा है ये पौधे बनाते हैं, ये पौधों के खुद के काम में आती है, प्लस वो जो सजीव जो पौधों पर निर्भर रहते हैं भोजन के लिए, जैसे कि सारे एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है। तो ये जो लाइट है ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा सभी के काम में आती है। फोटोसिंथेसिस के अलावा और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, जैसे प्लांट की वृद्धि, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। सीड के जर्मिनेशन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। फ्लावर की खिलने के लिए, फ्लोरल डेवलपमेंट एंड ब्लूमिंग के लिए भी लाइट की आवश्यकता होती है। तो लगभग सभी प्रकार की जैविक क्रियाओं में किसी न किसी के रूप में प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो पौधों को प्रकाश प्रभावित करता है या नहीं करता या किस प्रकार करता है, उसके आधार पर पौधे जो है दो तरह के होते हैं, हीलियोमॉर्फिक और हीलियोप्लास्टिक। हीलियोमॉर्फिक और हीलियोप्लास्टिक। हीलियोमॉर्फिक ऐसे पौधे हैं जो जेनेटिकली फिक्स्ड कैरेक्टर वाले हैं। इनका जो गुण है वो निश्चित होता है और एक संतति से दूसरी संतति पे जाता है। ये जो गुण है, अगर इस प्लांट को लाइट से
लाइट में ग्रो करे, ज़्यादा रोशनी से छाया वाली तरफ या छाया वाली तरफ से रोशनी वाली तरफ इसको अगर ग्रो करते हैं तो भी इनके कैरेक्टर पर, इनके गुणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये है हीलियोमॉर्फिक, जिनकी मॉर्फोलॉजिकल नेचर जो है वो डिसाइडेड है, जेनेटिक है और लाइट से अफेक्ट नहीं होती। जबकि हीलियोप्लास्टिक वो है जब इनको लाइट से डार्क में या डार्क से लाइट में ग्रो करें तो इनके कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। ये कैरेक्टर जो है ये डिपेंड करते हैं कि उनको सूरज का प्रकाश जो है मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो ये दो तरह के प्लांट होते हैं, हीलियोमॉर्फिक और हीलियोप्लास्टिक। प्रकाश या लाइट की तीन गुण हैं जो किसी न किसी तरह से पादप को प्रभावित करते हैं। वो तीन प्रकार इस तरह से हैं। फर्स्ट है क्वालिटी ऑफ लाइट, सेकेंड है क्वांटिटी ऑफ लाइट और थर्ड है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जिसको कि हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो ये प्रकाश के तीन गुण हैं जो पादपों पे अलग अलग प्रभाव डालते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वांटिटी ऑफ लाइट, मात्रा जो है वो किस प्रकार पादपों पर असर डालती है, किस तरह से उनके कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सूरज का प्रकाश है वो पृथ्वी तक जो पहुंचता है वो ये प्रकाश है जिसको कि हम कहते हैं सोलर रेडिएशन। ये वाला मात्रा जो है ये यहाँ पर हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। ये रेडिएशन जो है ये प्राणियों के और पादपों के द्वारा काम में ली जाती है। इससे कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन यूवी रेज और एक्स रेज नॉर्मली पृथ्वी तक पहुंचती नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने पहले पढ़ा, क्योंकि ओजोन लेयर एक यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है, उसमें छेद होता जा रहा है, उसकी परत क्षय होता जा रहा है, इसलिए ये यूवी रेज जो है हमारे तक कुछ मात्रा में पहुंचती जा रही है और कई रोगों का कारण बन रही है। इससे हाई वेवलेंथ वाली लाइट जो है इंफ्रारेड लाइट और उससे भी ज़्यादा जो है वो रेडियो वेवलेंथ कहलाती है। ये जो रेडियो वेव्स है ये रेडियो के काम में ली जाती है, जिससे कि वायरलेस ट्रांसमिशन जो होता है। इंफ्रारेड भी अगेन हार्मफुल रेडिएशन है, कुछ अमाउंट तक ये इंफ्रारेड रेडिएशन पृथ्वी तक पहुंचते हैं जो कि काम में नहीं आते, नुकसान और करते हैं। तो ये जो लाइट है ये है विजिबल लाइट या ये है सोलर लाइट, जो मेन सोलर लाइट पृथ्वी तक पहुंच रही है। इस सोलर लाइट में से ये वाला पोर्शन जो है वो है विजिबल लाइट और ये है PAR। PAR का मतलब है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये जो भाग है ये भाग ही केवल प्रकाश संश्लेषण के काम में आता है। ये है लगभग 390 to 750 माइक्रोम्यू वेवलेंथ वाला। ये जो वेवलेंथ है
ये वेवलेंथ कहलाती है, ये विजिबल लाइट। विजिबल लाइट में ये है शॉर्ट वेवलेंथ और ये है हाई या लॉन्ग वेवलेंथ। ये 390 से 750 माइक्रोम्यू वेवलेंथ वाली लाइट ही प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। और ये जो है ये स्पेक्ट्रम के रूप में, या ये जो है विजिबल लाइट वाइट लाइट के फॉर्म में होती है, जो कि 7 कलर्स या 7 डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट से मिलके बनी हुई होती है, जिसको कि हम जो है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में पढ़ते हैं विब्ग्योर। विब्ग्योर से इसको याद रखते हैं। विब्ग्योर का मतलब है V फॉर वॉयलेट, I इंडिगो, B फॉर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये हाई वेवलेंथ वाली है रेड, और ये है लो वेवलेंथ वाली वॉयलेट। तो इसमें से रेड जो वेवलेंथ वाली लाइट है और ब्लू वेवलेंथ वाली लाइट है, ये सबसे ज़्यादा पौधों के द्वारा अवशोषित की जाती है और प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल के वर्णक ए और बी के द्वारा जो है इस ऊर्जा को काम में लिया जाता है। तो मैक्सिमम यूजफुल लाइट जो है ब्लू और रेड वेवलेंथ वाली लाइट है। ये जो लाइट है ये प्लांट्स पर बहुत इफेक्ट डालती है। इसको हम कई तरह से देख सकते हैं, जैसे किसी भी जगह पर कितनी लाइट हो रही है या इसकी जो क्वालिटी कितनी है, उस पर ये डिपेंड करता है। और ये जो क्वालिटी ऑफ लाइट है, इसका इम्पैक्ट देखने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है कोई भी डीप वाटर बॉडी, जैसे समुद्र। अगर हम समुद्र की तह में जाते जाएंगे तो अलग अलग गहराई के लेवल पर अलग अलग तरह के पादप हमको देखने को मिलेंगे, जो कि ये दर्शाते हैं कि ये जो लाइट है, क्योंकि अलग अलग प्रकार की लाइट ही अलग अलग गहराई के स्तर तक पहुंच पाती है, इसलिए वहाँ के पादपों के डिस्ट्रीब्यूशन पर या कौन से पादप वहाँ पर पाए जाएंगे, इस पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और हम देखते हैं कि जो बिल्कुल पैदा है बॉटम वाली जगह पर पादप बिल्कुल नहीं पाए जाते, या हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स वहाँ पर नहीं पाए जाते, क्योंकि बॉटम तक लाइट नहीं पहुँचती, तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। इसलिए ये जो है ये स्ट्रेटिफिकेशन जो है उसको ये दर्शाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्वालिटी जो है कि लाइट जो है वो पौधों से छनकर आ रही है, तो कितनी लाइट जो है वो कैनोपी से नीचे पहुंच रही है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि कैसे पादप वहाँ पर पाए जाएंगे। तो ये जो हमने अभी पढ़ा कि क्वालिटी ऑफ लाइट किस तरह से ये अफेक्ट करती है किसी भी प्लांट के या लिविंग बीइंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में। सेकेंड है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है अमाउंट या मात्रा, जो है कितनी मात्रा में लाइट
किस तरह से पादपों को प्रभावित करती है। तो लाइट की क्वांटिटी जो है वो लक्स में नापी जाती है। लक्स जो है यूनिट है ऑफ लाइट क्वांटिटी। और इसको नापने के लिए जो एपरेटस है उसको कहते हैं लक्स मीटर। लक्स मीटर एक उपकरण है जिसके के द्वारा कितनी मात्रा में सूरज का प्रकाश है उसको नापा जाता है। ये जो प्रकाश है ऊर्जा के फॉर्म में यहाँ तक पहुँचता है पृथ्वी से। ये जो लाइट है इस लाइट की क्वांटिटी में हम देखते हैं वेग, इंटेंसिटी एंड पीरियड। इंटेंसिटी का मतलब है कितनी तीव्रता की लाइट है और पीरियड का मतलब है कि कितने समय तक के लिए वो लाइट दी जाती है। तो ये जो है लक्स मीटर, इससे लाइट की इंटेंसिटी नापी जाती है। तो लाइट की इंटेंसिटी हो या पीरियड, ये बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो उसकी जो है फिजियो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा जो है ये जो फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे वाटर की वाटर वेपर कितने एटमॉस्फेयर में है, डस्ट कितनी है एटमॉस्फेयर में, या वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी है, या हिल जो है उसका डायरेक्शन कैसा है, या उसका स्लोप कैसा है, या जो जगह है, जो लेयर है वो कैसी है, या स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो कैसा है। तो ये जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लाइट की क्वांटिटी पर अपना प्रभाव डालती है। ये जो है जैसे हमने पढ़ा कि डीप ओशन जो है वहाँ पर लाइट की ये क्वांटिटी भी अलग अलग होती है। ये भी जो है वो प्राणियों पर अपना प्रभाव छोड़ती है, जैसे कि बॉटम में बिल्कुल भी नहीं होते और ऊपर जहाँ पर कम लाइट होगी वहाँ पर लाइट वाले प्लांट्स मिलेंगे। जैसे जैसे हम नीचे बॉटम में जाते जाएंगे तो ऐसे प्लांट्स हमको मिलेंगे जिन पर कि प्रकाश का प्रभाव कम पड़ता है, और बिल्कुल नीचे तले में जो है वो अप्रकाशीय पादप जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता वो वाले पादप हमको मिला करेंगे। तो ये जो है ये लाइट है। इस तरह से इक्वेटर जो है, इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे, ध्रुव की तरफ हम जाते जाएंगे तो लाइट की क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि विषुवत रेखा पर ये पृथ्वी सूर्य के सबसे समीप होगी है, वहां पर ज्यादा लाइट मिलेगी और पोल्स पर कम लाइट मिलेगी। इसी तरह से जो है जो ड्राई रीजन है वहां पर लाइट ज्यादा मिलेगी और वेट रीजन में लाइट जो है वो कम मिलेगी। हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी की। तो ये जो चीजें हैं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये जो सारी चीजें हैं ये सब और इनके अलावा भी कई चीजें हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है क्वांटिटी ऑफ लाइट। लाइट के
अकॉर्डिंग या लाइट की क्वांटिटी के हिसाब से पौधे दो तरह के होते हैं, हीलियोफिटिक और स्टियोफिटिक। हीलियोफिटिक ऐसे प्लांट्स हैं जो कि प्रकाश में ग्रो करते हैं। हीलियोफिटिक नॉर्मली ग्रो करते हैं फुल लाइट में, बट कांट ग्रो इन शेड। जब इनको छाया में उगा दिया जाता है तो ये वृद्धि नहीं करते हैं। जबकि स्टियोफिटिक जो है ये शेड में ग्रो करते हैं और ये जो है लाइट में ग्रो नहीं करते। तो ये प्रकाशरागी पौधे हैं और स्टियोफिटिक है छायारागी पौधे। प्रकाशरागी पौधे और छायारागी पौधे जो है सिर्फ प्रकाश में उगने वाले प्रकाशरागी, सिर्फ छाया में उगने वाले छायारागी। इसके अलावा जो प्लांट है वो कहलाते हैं फैकल्टेटिव स्कियोफाइट्स। फैकल्टेटिव स्कियोफाइट वो है जो उगते हैं फुल लाइट में, बट कैन ग्रो इन शेड। ऐसे ही फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स हैं जो कि ग्रो इन शेड बट कैन ग्रो इन लाइट। ये जो है डिफरेंट कैटेगरीज लाइट एंड प्लांट के टॉलरेंस के बेसिस पर ये जो है कैटेगराइज की है क्वांटिटी ऑफ लाइफ में। क्वांटिटी ऑफ लाइट के बाद हम पढ़ेंगे ड्यूरेशन ऑफ लाइट। जो प्रकाश का समय है, कितने समय के लिए प्रकाश दिया जाना है, वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ड्यूरेशन का मतलब है टाइम पीरियड ऑफ लाइट अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर प्लांट। ये जो ड्यूरेशन है ये यूजफुल है या इसके बेसिस पर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट का इसके बेसिस पर होता है। इसके बेसिस पर फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन होता है। इसके बेसिस पर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन। हर पौधे के लिए ये जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है वो इन चीज़ों को डिसाइड करती है या इन चीज़ों के ऊपर इस लाइट के ड्यूरेशन का इम्पैक्ट पड़ता है। और ये जो ड्यूरेशन है ये कहलाता है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो मीन्स प्रकाश, पीरियड मीन्स अवधि। कितनी अवधि के लिए पौधे को प्रकाश मिल रहा है, दैट मीन्स ड्यूरेशन बिटवीन
एंड डार्क, कि एक दिन में कितने घंटे उसको पौधे को लाइट मिलती है और कितने घंटे वो अंधकार में रहता है, ये कहलाता है ये फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म के अलावा एक और टर्म है, वो है क्रिटिकल फोटो पीरियोडिज्म। क्रिटिकल पीरियड, कांतिक प्रकाश काल। ये जो क्रिटिकल फोटो पीरियोडिज्म है, ये वो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है रिक्वायर्ड फॉर फ्लावर। किसी भी पादप को पुष्पन के लिए जितने दीप्ति काल की आवश्यकता होती है, वो कहलाता है उसका क्रिटिकल फोटो पीरियड। तो क्रिटिकल फोटो पीरियड वो समय है, वो ड्यूरेशन है जो किसी भी पौधे में फ्लावर के लिए या पुष्पन के लिए आवश्यक होता है। और इस क्रिटिकल फोटो पीरियड के बेसिस पर प्लांट्स को 3 प्रकार में कैटेगराइज किया, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट और डे न्यूट्रल। लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए टाइम या जिनको सरवाइव के लिए जो है वो इस क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज़्यादा का समय चाहिए होता है, ये कहलाते हैं लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट वाले प्लांट हैं जिनको फ्लावरिंग के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम समय की आवश्यकता होती है। और डे न्यूट्रल ऐसे पादप हैं जिनकी की फ्लावरिंग फोटो पीरियड से या क्रिटिकल फोटो पीरियड से अफेक्ट नहीं होती, यानी कि लाइट से अफेक्ट नहीं होती। लॉन्ग डे प्लांट में जो है विंटर सीजन के प्लांट नॉर्मली इंक्लूड करते हैं, जैसे कि पालक, जैसे कि मूली, इसका एग्जाम्पल है रेडिश या पोटैटो, स्पिनच, ये इसके एग्जाम्पल है। शॉर्ट डे प्लांट के एग्जाम्पल है टोबैको और ज़ैंथिया, और डे न्यूट्रल के एग्जाम्पल है कॉटन, या डे न्यूट्रल का एग्जाम्पल है टमाटो, कैप्सिकम। ये जो है ये सारे टाइम के 12 महीने आते हैं। कितनी लाइट हो रही है, कितना लंबा दिन है, कितनी लंबी रात है, इससे इन पौधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये जो अभी हमने पढ़ा कि प्रकाश किस तरह से उपयोगी है और किस किस चीज पर इफेक्ट डालता है, जिससे कि पादप की क्रियाएं जो है वो अफेक्ट होती हैं। थैंक यू।